महादेव की करुणा, भक्तों पर शिव की अपार कृपा की अद्भुत कथा। कैलाश पर्वत पर महादेव ध्यानमग्न थे। उनकी शांत मुद्रा और उनके चारों ओर फैला दिव्य वातावरण कैलाश को स्वर्गीय बना रहा था। माता पार्वती उनके पास बैठी थी और मन ही मन सोच रही थी कि भगवान शिव की करुणा और भक्तों पर उनकी कृपा कितनी अद्वितीय है। तभी कैलाश पर नारद मुनि प्रकट हुए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। पार्वती जी ने पूछा, नारद मुनि, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? नारद मुनि ने उत्तर दिया, माते, पृथ्वी पर महादेव के कुछ भक्त घोर संकट में हैं। उन्हें मार्गदर्शन और कृपा की आवश्यकता है। कृपया भगवान से कहिए कि वे उनकी सहायता करें। महादेव ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, माता, करुणा और भक्ति का बंधन अटूट है। चलो, मैं अपने भक्तों को उनकी परीक्षा में सफलता पाने में मदद करता हूँ। पहला संकेत, निर्धन भक्त की परीक्षा। पृथ्वी पर एक निर्धन व्यक्ति, जिसका नाम शिवराम था, महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाता और भगवान का ध्यान करता, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। गांव के लोग उसका उपहास करते और कहते, तुम्हारी भक्ति से क्या मिला? न धन है, न समृद्धि। एक दिन शिवराम ने हार मानकर भगवान से प्रार्थना की, हे महादेव, मैं जानता हूँ कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, परंतु क्या मैं इतना अयोग्य हूँ कि आपकी करुणा मुझ पर नहीं बरसती? महादेव ने उसकी पुकार सुनी और एक वृद्ध साधु के वेश में उसके घर आए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है, परंतु तुम्हें धैर्य रखना होगा। साधु ने उसे एक छोटा सा पात्र दिया और कहा, इसमें पानी भरकर शिवलिंग पर चढ़ाओ, तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। शिवराम ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने पात्र से जल चढ़ाया, उसकी झोपड़ी में गहनों और अनाज का भंडार प्रकट हो गया। गांव के लोग ये चमत्कार देखकर हैरान रह गए। शिवराम ने महादेव का धन्यवाद करते हुए कहा, हे भोलेनाथ, आपने मेरी भक्ति को सार्थक किया। दूसरा संकेत, संकट में महिला भक्त की करुणा। दूर एक गांव में एक महिला, जिसका नाम गौरी था, अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति युद्ध में मारा गया था और उसे अपने बच्चों का पेट भरने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता था, परंतु वह हर सोमवार को व्रत रखकर महादेव की पूजा करती थी। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। गौरी के पास बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसने महादेव के मंदिर में जाकर कहा, हे शिव शंकर, मैं अपनी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटी, परंतु अब मेरी शक्ति समाप्त हो रही है, कृपा कर मेरी मदद करें। महादेव ने उसकी पुकार सुनी और एक किसान के वेश में गौरी के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास जो भी थोड़ा बहुत है, मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें कुछ दूंगा। गौरी ने अपने बच्चों के लिए बचा आखिरी अन्न भी किसान को दे दिया। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा ये त्याग तुम्हें फल देगा। जैसे ही किसान ने आशीर्वाद दिया, गौरी के घर में अनाज, कपड़े और धन का भंडार प्रकट हो गया। वह जान गई कि यह स्वयं महादेव थे। उसने महादेव को धन्यवाद देते हुए कहा, आपकी करुणा ने मेरे जीवन को नई दिशा दी है। तीसरा संकेत, अज्ञानी युवक को शिक्षा। कुमार नाम का एक युवक, जो महादेव का भक्त था, लेकिन वह अक्सर क्रोध में गलतियां करता था। उसकी भक्ति के बावजूद उसका स्वभाव उसे जीवन में आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। एक दिन उसने महादेव से प्रार्थना की, भगवान, मेरी भक्ति का कोई फल क्यों नहीं मिल रहा? मैं हर दिन आपकी पूजा करता हूँ। महादेव ने उसे सपने में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारा क्रोध तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। जब तक तुम इसे त्यागोगे नहीं, तब तक मेरी कृपा नहीं मिल पाएगी। अगले दिन एक साधु ने कुमार को एक बड़ा पत्थर दिया और कहा, इसे तब तक घिसो जब तक ये चमकने न लगे। कुमार ने पत्थर घिसना शुरू किया। दिन रात की मेहनत के बाद वह पत्थर एक सुंदर शिवलिंग में बदल गया। तभी साधु ने कहा, जैसे इस पत्थर को घिसकर तुमने इसे शिवलिंग बनाया, वैसे ही अपने क्रोध को त्याग कर तुम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हो। कुमार ने अपनी गलती समझी और महादेव से क्षमा मांगी। उसकी भक्ति ने अब उसे सही मार्ग पर ला दिया था। महादेव का अंतिम संदेश। महादेव ने पार्वती माता से कहा, करुणा और भक्ति का रिश्ता गहरा है। जब कोई भक्त सच्चे दिल से पुकारता है, तो मैं उसकी मदद अवश्य करता हूँ। मेरी कृपा उन्हीं पर बरसती है, जो सच्चे हृदय से अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करते हैं। नारद मुनि ने कहा, हे महादेव, आपकी यह करुणा हर भक्त को प्रेरणा देती है। आपका संदेश हमें सिखाता है कि भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक मार्ग है। अंतिम निष्कर्ष, महादेव की करुणा असीम है। वे अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। उनकी कृपा उन्हीं पर बरसती है, जो निष्ठा और विश्वास के साथ कठिनाइयों का सामना करते हैं। हर हर महादेव।